आफाक अहमद। अच्छा, नेक्स्ट को यार इंट्रोडक्शन जो है वो करा दे अपना। Assalamu alaikum. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। So I'm Afaq Amjad, student of Computer Systems Engineering. मेरा अभी फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो I have just done ITN up till now and I have also done the student penetration testing course from INE, Elan Security, and after that, I'm on my professional certified penetration from INE Security. ठीक हो गया यार, यहाँ पे तो काफी जो है वो हैकर्स आए हुए हैं। खैर नेक्स्ट कोई बंदा अपना जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह करा दे। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद आकाश है और मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और अभी मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट की है। डेटा एनालिसिस वगैरह तो मैं कर चुका हूँ। कोर्सेरा से मैंने कोर्सेज किए हैं, ऑनलाइन ही किए थे। और अभी मैं उसको मशीन लर्निंग वाली साइड जा रहा हूँ। ठीक हो गया, सही 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 सही। नेक्स्ट। उमर, कंप्यूटर साइंस, सॉरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यूईटी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर खान और मैं अभी 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जी जी उमर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू रखें। मैं एम्बेडेड सिस्टम्स में आजकल काम कर रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम की तरफ, और उसी में पेपर लिखने की कोशिश कर ठीक रहा हो गया, सही हो गया। उमर नियाजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। वसलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट से हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर। और अभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। और रिसेंटली वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट किया हुआ है थोड़ा बहुत। और मशीन लर्निंग की तरफ भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, स्टार्ट है। ओके यार, माइक आपका थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो खैर फीमेल सेक्शन में जाते हैं। आई थिंक सो वशमा है, आई थिंक सो हमारे साथ। आई थिंक सो यूटी से बाहर से हैं शायद, एनईडी यूनिवर्सिटी है शायद। आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज, पॉसिबल और यू। नहीं तो अगर आप का माइक का या कोई और प्रॉब्लम है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी वसलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, माय नेम इज़ वशमा और मैं यूटी से ही हूँ, बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ और 7th सेमेस्टर में हूँ करंटली। और नेट का तो मैंने नहीं लिखा था, आपको फॉर्म में कुछ गलत शो हो रहा होगा मे बी। बेसिकली यहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारी स्टूडेंट्स थी, कुछ न्यू साइंसेज इस्लामाबाद से थी, तो मेरे जहन में थोड़ा सा शायद वो चल रहा था कि शायद आप अच्छा, आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं। खैर कोई नहीं, लाइक क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं शीट वगैरह आप उनके साथ शेयर कर देता हूँ फिर भी थोड़ी देर में। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जो यूटी के बाहर के थे। ये सानिया नाम की एक फीमेल थी, इस्लामाबाद न्यू साइंसेज से थी। इसके अलावा एजाज और अब्दुल अहद समहाउ कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन
रावलपिंडी यूनिवर्सिटी से हैं ये। के अलावा काफ़ी सारे अनर्स हैं पाक ऑस्ट्रिया फ़ोकशुले यूनिवर्सिटी से हैं। सो खैर नेक्स्ट मूव टू मशल हिजाब। अच्छा यार, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है या नहीं हो रही? यस, हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से गिटहब ओपन हुआ है, तो मुझे काइंडली कंफर्म कर दें फिर उसके बाद। अच्छा, सो बेसिकली ये तो आप लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह आ गई कि जिन्होंने इनविटेशन वगैरह एक्सेप्ट कर लिया है। खैर 14 अभी मेरे ख्याल से मेंबर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और बाकियों को हम लोगों ने इनविटेशन भेजा है ना। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं गिटहब से। आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा कि जिसका गिटहब का अकाउंट ना बना हुआ हो एक्सेप्ट आफाक के? हसन मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, तो मुझे ईमेल वगैरह तो ऐसी कुछ नहीं आई। मेरा नाम आया हुआ है इधर। आपका यूजर नेम क्या है? हाँ, आप इसमें हैं, हमारे साथ ऐड हैं। ओके ओके। सही है, हाँ सही है। ओके, ठीक हो गया। थैंक अच्छा, एक आफाक का अकाउंट नहीं है ना? अच्छा, एहसन का भी अकाउंट नहीं बना हुआ। सो यार, गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल सा और आसान सा वो है। अगर आप लोग कहो तो हम उस तरफ चलते हैं। मेक खैर अच्छा यार, मैं एक अकाउंट बना देता हूँ अभी एक बंदे का। तो बाकी जो हैं वो मैंने लाइक रिकॉर्डिंग वगैरह भी ऑन की हुई है, तो हाँ। अच्छा, अ, यार अच्छा ये आ गई ना। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल जाना है गिटहब पे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस करना है और समहाउ एंट्री वगैरह कर देनी है। आफाक क्या ऐसा ना, आप लोगों का ईमेल एड्रेस काइंडली मुझे शेयर कर दें। हेलो, अच्छा, आफाक PK1@। अच्छा, ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है। थोड़ा सा गिटहब का यहाँ पे इशू ये होता है कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी के इश्यूज वगैरह। अच्छा, आफाक की जो आपने ईमेल मुझे भेजी है इस पे पहले का अकाउंट बना हुआ है, तो मैं एक Okay, I'll ईमेल check शायद मैंने mention हुई हो और I just forgot that name, so I'll check it out. ठीक है यार, मैं अपने अकाउंट से बना लेता हूँ इसको। खैर इसको सिंपल सा ईमेल देनी है और यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड दे देना है। सही हो गया, ठीक होगा। अब यूजर नेम जो है उस पे आते हैं। तो यूजर नेम आप लोगों ने जो गिटहब पे देना है वो सिंपली यूनिक चीज देनी है। सही है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हमेशा अपनी ईमेल्स वगैरह को क्लीन रखा करें। लाइक ये नंबर्स वगैरह उसमें ना यूज किया करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हसन_।
पाकिस्तान। तो आई थिंक सो ये अवेलेबल तो होना चाहिए। हाँ, सन डैश, बस ये मैंने इसका सिंपली यूजर नेम रख दिया है और somehow अभी वेरिफिकेशन मांग रहा है। ठीक है, अब हमारा सिंपली जो है वो अकाउंट जो है वो बन चुका है। सिंपली अब हम लोगों ने जाके साइन इन करना है। अच्छा, सो सिंपली ये मेरा अकाउंट बन गया है। तो लाइक यही प्रोसीजर था। अब इसके अलावा आप लोगों ने अपना अकाउंट देख लेना है कि किस तरह से बनाना है और बाकी सारी चीज़ें। सो ये प्रोसीजर था एक सिंपली गिटहब अकाउंट बनाने का। अब हम मैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलता हूँ कि यार हम लोगों ने किस तरह से शिफ्ट करना है चीज़ों को ना। यहाँ पे आप लोगों को इनविटेशन फॉर एग्जांपल अगर आया तो उसको किस तरह से आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। तो बेसिक लेवल से मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो समहाउ ये मेरा समहाउ यहाँ से मैंने इनविटेशन वगैरह जो है वो अच्छा, ये सिंपली मुझे ईमेल आ गई है। बस यहाँ से सिंपली मैंने ज्वाइन कर लेना है इसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिंपली ये प्रोसीजर है इसको ज्वाइन करने का। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं बताता हूँ, जिसके लिए आप लोगों को बुलाया है और आप लोगों को समहाउ एक्सप्लेन करनी है मैंने चीज़ें। अब उसमें जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये मैंने प्रोसीजर जो है वो सारा फॉलो करके कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे अब लाइक अगर मैं दूसरे अकाउंट से जाऊँ या यहाँ से, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने मैंने दिन को बैठ के 5 टीम्स जो थी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज की बेस पे ना वो बनाई है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जो जिस टीम में भी आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, तो वहाँ पे सिंपली आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर देनी है उस टीम की। लाइक ये टीम्स जो हैं वो पब्लिक हैं, तो आप किसी भी टीम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सारे ग्रुप्स वगैरह शो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना ये टीम्स वाले सेक्शन में, तो समहाउ ये रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन है ऐप डेवलपमेंट का। तो जो भी टीम्स हैं, खैर आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली वेब वगैरह की देख लें या जो भी है आप लोगों की फील्ड, उसकी आप लोगों ने जनरली जो है वो रिक्वेस्ट कर देनी है। तो सिंपली मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। तो दिस इज सिंपली बेसिक प्रोसीजर। अब उसके अलावा अब आप लोगों ने नया अकाउंट तो गिटहब पे बना लिया है। खैर अब उसको आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा जो है वो कहते होते हैं फूल भी उस पे लगाना है ना, अच्छा सा करके समहाउ उसको डिजाइन करना है। तो उसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि लाइक रीडमी फाइल होती है गिटहब पे, रीडमी डॉट एम डी, मार्क डाउन फाइल उसे कहते हैं। वो हर रेपोजिटरी जो भी होती है उसके साथ आप लोग बनाते हैं। हर रेपो के साथ
तो उस मार्क डाउन फाइल का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग जो भी उस रेपो में लिखा होता है तो वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरी जनरल प्रोफ़ाइल की जो है वो मार्क डाउन फाइल आ गई, तो यहाँ पे मैं आपको ये रेपो वगैरह दिखा देता हूँ। तो मार्कडाउन फाइल में बेसिकली ना आपकी रेपो वगैरह की डिटेल्स होती हैं। सो बेसिकली जो भी आप लोग यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे ना, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है वो मार्कडाउन डाउन जो है वो फाइल बनानी है। वो आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं है तो दिस इज फॉर दैट पीपल्स। तो आप लोगों ने बेसिकली इस तरह की मार्कडाउन फाइल बनानी है। अब वो कैसे बनाते हैं उस पे हम लोग जाएँगे बाद में। तो बेसिकली ये इस चीज़ के लिए आप जब आपने अपनी नई प्रोफ़ाइल बनाई है या जिस चीज़ की भी प्रोफ़ाइल्स बनी हुई हैं, आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स वग़ैरह आप लोगों ने अपलोड करनी है और बेसिक डिटेल्स वग़ैरह अपलोड कर देनी है, देखिए जिस तरह से मेरी हुई हुई हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, आप लोगों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे सम ऑर्गनाइज़ेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिगार्डिंग लाइक ये वाला जो फ़ीचर है, ये हर बंदे की प्रोफाइल पे नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप लोगों को डिफरेंट जॉइन करके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करनी होती है। तो ये आप लोगों की प्रोफाइल पे शो हो रहा होगा अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन जॉइन कर ली है। इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स हैं जो लिंक्स वगैरह हैं, और यहाँ पे एक थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ है ORCID। ये बेसिकली रिसर्चर्स के लिए होती है जिनके रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश्ड हों या कुछ इस तरह से, तो ये बेसिकली उनके लिए। तो अगर आपका उस तरफ इंटरेस्ट है या तो आप लोग ORCID पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो हमें बेसिकली इस मार्कडाउन फाइल पे जाते हैं कि यार ये मार्कडाउन फाइल हम लोगों ने बनाई कैसी है या किस तरह से बनानी है। तो हाँ, तो बेसिकली अब इस फाइल में जो है ये हमारे पास readme.md फाइल है ना। md बेसिकली मार्कडाउन फाइल के लिए होती है। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि सेम ये वाला जो पूरा का पूरा जो कोड है ये आप लोगों की प्रोफाइल में आ जाए, तो आप लोगों ने सिंपली मेरी प्रोफाइल में आके या जो भी बंदा आपकी फॉर एग्जांपल प्रोफाइल में है, जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमारे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उनकी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। तो उनकी प्रोफाइल से भी आप लोग जो है वो रेपो वगैरह बना सकते हैं उस तरह से, अगर आप चाहें तो। मैं उनकी भी प्रोफाइल खोल के आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये हो जाए कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना। अहमद भाई, सॉरी, हाँ। तो ये उनकी मार्कडाउन प्रोफाइल है, बेसिकली ये उनके स्टैट्स वगैरह हैं। तो आप लोग रेपो जो है उनका ये रीडमी डॉट अहमद राजा डॉट रीडमी वाला रेपो सेम प्रोसीजर के साथ जिस तरह से मैं अपनी प्रोफाइल से दिखाऊंगा उसी तरह से आप लोग अपनी प्रोफाइल में जो है वो उसको जो है क्या कहते हैं उसको, यार नाम ही उस चीज़ का निकल गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। तो आप लोग सिंपली वहाँ से क्लोन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में उसको। तो अच्छा, तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल पे आना है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तो क्लोनिंग का मेथड ये है, सही है। और इसका एक और प्रोसीजर होता है, वो ये है कि आप लोग यहाँ से फोर्क बना सकते हैं, ठीक है। फोर्क का मतलब ये है कि आप लोग ये सारा का सारा डेटा उठा के अपनी जो भी रेपो वगैरह में है वो उठा के सारा का सारा अपनी प्रोफाइल में पेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है आपका यूजर नेम आ जाएगा यहाँ पे, और आगे जो रेपो का नाम है वही रहेगा। तो आप लोग ये बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं, रेपोजिटरी वगैरह का नाम। और फिर इसके अकॉर्डिंगली अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे सिंपल इस मार्कडाउन फाइल को जो है वो एडिट कर लेंगे।
यहाँ पे वगैरह पे जो है वो आपने अगर अपना पोस्टर बैनर लगाना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग बाकी डिटेल्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रोसीजर था। और इसके अलावा टीम्स वगैरह आप लोगों ने अभी का जो आप लोगों का बेसिकली जो काम है वो आप लोगों ने करना है टीम्स वगैरह का। और इसके अलावा बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव समहाउ गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक? आई थिंक सो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं ना? अच्छा, वशमा के पास है और बाकी सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 6 बंदों के पास नहीं है। खैर, बेसिकली मैं उसका भी इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ कि यार वो प्रोसीजर क्या है और उसको किस तरह से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप लोगों ने बेसिकली आप लोग जो अपना अकाउंट बना लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन वगैरह वेरीफाई करना होता है। और वेरिफिकेशन के साथ गिटहब जो है वो स्टूडेंट्स को एक सम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक डेवलपर पैक जो है वो गिटहब देता है, जिसमें सम लाइक डिफरेंट लाइक अप टू मैं कहूँगे लाइक मिलियंस के आप लोगों को जो कंटेंट या चीज़ें या सॉफ्टवेयर या चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिलती हैं, लाइक उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप लोगों को फ्री की वेबसाइट्स वगैरह मिलती हैं होस्टिंग वगैरह के लिए, फ्री के एसएसएल सर्टिफिकेट्स जो आप लोग वेबसाइट को जो है वो करने के लिए वो करते हैं सिंपली। इसके अलावा काफ़ी सारे जो हैं वो और जो हैं वो समहाउ मेरे पास डिफरेंट जो हैं ये प्रोडक्ट्स, लाइक जो भी ये टूल्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इंक्लूडिंग गिटहब कोपायलट, समहाउ इसके अलावा विजुअल किट्स, जावास्क्रिप्ट वगैरह की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आप लोगों को फ्री में मिलती हैं। रिसेंटली नोशन के साथ गिटहब ने जो है वो कोलैब किया है, तो नोशन का प्रीमियम आप लोगों को मिलता है। और लाइक बाकी सारी ये चीज़ें जो हैं, लाइक ये डोमेन्स वगैरह आपको मिलती हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट। ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के जो हैं वो क्रेडिट्स मिलते हैं, बट वो 13 टू 17 की एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मिलते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली फर्स्ट जो काम करना है वो ये है कि अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना है, उनकी उसके लिए मार्कडाउन प्रोफाइल्स वगैरह बनानी है। और सेकेंडली जो काम करना है वो आप लोगों ने, आप सबके पास यूनिवर्सिटी कार्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी ईमेल्स हैं आई थिंक सो। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो उन यूनिवर्सिटी ईमेल्स को यूज़ करके समहाउ आप लोगों ने खुद को गिटहब पे इंस्टीट्यूशन भी वेरीफाई करना है इसका। और साथ ही साथ आप लोगों ने ये गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक लेना है। और फिर इसके बाद अपनी मर्जी के यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को लाइक गिटहब प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यार। एटम भी है इसमें, एटम की रिसोर्सेज भी हैं और काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं। खैर, ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देख लेनी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक सो मेरे हिसाब से गिटहब के रिलेटेड। सो समहाउ ये काम आप लोग कर लें अपना लाइक इस तरह से। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जिन लोगों की प्रोफाइल्स में यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं लगी हुई, यहाँ पे यार कुछ ना कुछ लगा दो। प्रोफाइल पिक्चर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्र की भी नहीं लगी हुई, अब्दुल अहद, या ये इन लोगों ने नई प्रोफाइल्स बनाई हैं। खैर, तो अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो चीज़ें देख लें, अपनी प्रोफाइल्स वगैरह को अच्छा सा करके यार एडिट कर लें। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें वगैरह देख लें। अब उसके अलावा अब हम टीम्स पे क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे मैं जाता हूँ। तो बेसिकली आप डिफरेंट टीम्स ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, फिर आप लोगों ने डिफरेंट रेपोजिटरीज बनानी है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मीटअप पे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे टीम्स में यहाँ पे मेंबर्स होंगे। तो फिर वो प्रॉपरली उस टीम के लीड वगैरह बना के हम लोग
उस चीज़ को देखेंगे। बेसिकली मुझे इस चीज़ का खैर उस तरह से फ़ायदा नहीं है। मैं अगर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर आप नए हैं गिटहब पे या इस तरह की प्रोग्रामिंग पे, आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले मुझे गिटहब लाइक बहुत ज़्यादा डर लगता होता था कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, समहाउ समझ नहीं आती होती थी। फिर उसके बाद बंदा टाइम देता है तो समझ आती है। अभी भी मैं इस पे इतना काम नहीं करता। आप लोग मेरे अगर स्टैट्स देखो तो मैंने मैक्सिमम जो है वो 30 टू 35 डेज़ दिए होंगे अपने जब से मैंने गिटहब बनाया है उसको। लाइक ये मेरा लाइक कंट्रीब्यूशन 2024 के हैं और 2023 में तो बिल्कुल नेम है ही नहीं। तो खैर टाइम टू टाइम जो है हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। अभी तो के लिए तो बस यही चीज़ें थी। खैर तारिक आए हैं, लाइक वो अपना आप को इंट्रोड्यूस करा दें। तो आई थिंक सो वी हैव डन टुडेज मीटिंग। हेलो तारिक, आपको आवाज़ आ रही है? यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा यार, आप लोगों की अटेंडेंस इस तरह से होगी कि आप लोग चैट में जो है वो अपना अपना लिंक्डइन अकाउंट मेंशन कर जाओ और एक दूसरे को वहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। बाकी तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। आप समहाउ आई थिंक सो सारे लोग बिजी हैं, उस तरह से आया नहीं है इतना। लाइक जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ नहीं हुई। बट ये है कि अपने यहाँ पे लिंक्डइन वगैरह मेंशन कर लें और फिर उसके बाद हम लोग मीटिंग को ख़त्म करते हैं। बेसिकली मेरा प्लान जो था वो ये था कि मोर देन अगर 15 पार्टिसिपेंट होते हैं आज की मीटिंग में तो गिटहब पे एक प्रॉपरली सेशन वगैरह रख लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह का, तो ताकि आप लोगों में से किसी को गिटहब प्रीमियम वगैरह भी हो सके तो मिल जाए। बट अब माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट्स ही इतने कम आए हैं तो खैर आप लोगों ने अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो लिंक वगैरह यहाँ पे अपना शेयर कर दें। मेरे बेसिकली 2 लिंक्डइन अकाउंट हैं तो मैं दोनों मेंशन कर देता हूँ, जिस पे मर्जी आप लोग मेरे साथ सो यार मैं आज की मीटिंग की रेपोजिटरी बना के यहाँ पे मीडिया वगैरह शेयर कर दूंगा। बेसिकली गिटहब पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कोड नहीं शेयर कर सकते, आप लोग अपना कोई इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको यहाँ पे प्राइवेट करके रख सकते हैं। लाइक जो जो भी आप लोगों ने इन पास्ट में जो है वो काम किए हैं। खैर अगर मैं अपनी रेपोजिटरीज की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे लोगो डिजाइनिंग की भी एक रेपोजिटरी बनी हुई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। इसमें एक के दो लोगोस हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने समहाउ रिज्यूमे वगैरह पे गाइडेंस लेनी है तो ये रेपो एक पड़ी हुई है, इसमें डिफरेंट रिज्यूमेस वगैरह पड़े हुए हैं इन वर्ड फॉर्मेट। मेरे कुछ क्लाइंट्स के रिज्यूम्स वगैरह पड़े हुए हैं। दिस इज माय एफएससी टाइम जिस वक्त समहाउ स्टार्ट की थी रिज्यूमे राइटिंग, तो उस वक्त बनाया था रिज्यूमे। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी लाइफ टाइम के जो हैं वो मेरे ये रिज्यूम्स पड़े हुए हैं। तो आपको जिस तरह से भी हेल्प चाहिए हो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में डिफरेंट इंटरनेशनल रिज्यूम्स वगैरह पड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ से ये चीज़ें भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो रिज्यूम्स वगैरह होते हैं। तो मैं बेसिकली बात जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कोड ही डालो। बेसिकली बना तो ये
गिटहब जो है वो कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और समहाउ गिटहब रेपोज वगैरह बनाने के लिए, बट आप लोग जो हैं बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ करें, लाइक सेमेस्टर प्रोजेक्ट, सेमेस्टर चीज़ें। यहाँ पे मैं उस दिन एक हमारे सीनियर थे उनकी वो रेपो भी मैंने उनकी प्रोफाइल भी दिखाई, तो उसमें कुछ सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स जो मतलब वो होता है ना, लाइक यार फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, सेकंड में ये पढ़ा, थर्ड में ये, तो वो पूरा का पूरा उनका सेमेस्टर का कोर्सेज और बाकी जो उनकी असाइनमेंट्स वगैरह थी वो प्रॉपरली लास्ट सेमेस्टर की उनकी प्रोफाइल में पड़ी हुई थी। तो आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हैं, मतलब आप लोगों के पास अगर लैपटॉप पे उस तरह से स्पेस वगैरह नहीं है, वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास अक्टूबर फेस्ट होगा, तो आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना है 110%। सो दिस इज बेसिकली एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि जिसमें डिफरेंट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस होती हैं, जिसमें आप लोग काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ये बेसिकली अक्टूबर फेस्ट 2022 की रेपो थी। इसमें कुछ लाइक मैंने भी रिसेंटली कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह की है। अपना एक प्रोजेक्ट मैंने इसमें समहाउ सी प्लस प्लस वाले सेक्शन में डाला है। तो इस तरह से आप लोग सिंपली ये होता है कि आप लोग इन फेस्टिवल्स में जो है वो चीज़ें वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसमें से कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे साथ थ्रू व्हाट्सएप समहाउ और समहाउ जहाँ पे भी हो सके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कांटेक्ट सेक्शन बना हुआ है, तो दिस इज समहाउ माय कांटेक्ट सेक्शन। और किसी भी आप उसमें मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट ट्विटर के, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैन है और मैं उसको यूज़ नहीं करता इस तरह से। और बाकी खैर जो जो भी है तो आप लोग यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही था आज का मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस चीज़ को एंड करते हैं। गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है वो हैंड रेज कर लें या टेक्स्ट में बोल लें या अनम्यूट करके खुद को अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें, कोई भी किस्म की, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। कोई और मतलब किसी भी किस्म का जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछें। somehow एक बड़ा फेमस कोट है लाइक वासिफ अली वासिफ सर का, के जो लाइक उनकी किताब है गुफ्तगू, उसका 28 वेरिएंट है, तो उसके स्टार्ट में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि समहाउ जो बंदा सवाल करता है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा अटेंटिव होकर सुनता है, तो उसका इंटरेस्ट होता है किसी प्रोडक्ट में, किसी चीज़ में। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जी जी, आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। मैंने एक चीज़ पूछनी थी, आपने जो ग्रुप्स का मेंशन किया है ना, तो ज़रूरी है कि किसी एक ग्रुप में ज्वाइन करे, क्योंकि जिस टाइम मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। बेसिकली ना यहाँ पे जो टीम्स का वो है, आप लोग किसी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपने सिंगल टीम ज्वाइन करनी है। यहाँ पे तो फिर जो है वो आपके रिस्पॉन्सेज की बेस पे 5 जो चॉइसेस बनी है मैंने वो बनाई है। तो नहीं तो अगर आपके पास कोई 6 चॉइस है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ग्रुप या एक उस टीम तक लिमिटेड है। समहाउ आप लोग मोर देन वन टीम लाइक सारी की सारी में भी ऐड हो सकते हैं, बट ये है कि फिर अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को उस तरह से कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। यार अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछें।
तो किसी भी किस्म का All कोई भी कोर्स। जी जी जी, पूछें आफाक। all clear, all clear. अच्छा, ऑल क्लियर है। एहसन, आपका कोई क्वेश्चन हो? उमर सन क्लियर उमर कुछ थिंक अच्छा, समझ आ तारिक, गई। आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक सो 56 मिनट तो हो गए हैं मीटिंग्स के, तो आई गेस जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो आप लोग में से कोई बंदा जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी ग्रुप में शेयर भी कर देगा, और मैं ये जो है जो रिकॉर्डिंग है ये आप उनके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया यार। सही यार, ये आप लोग अपना फर्स्ट जो है वो काम करें बेसिकली, फिर उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियोज वगैरह पे जाएंगे और फिर उनकी होस्टिंग सीखेंगे कि यार किस तरह से हम लोग गिटहब पे उनको जो है वो होस्ट कर सकते हैं। बेसिकली गिटहब के साथ मैंने आप लोगों को कहा है कि स्टूडेंट डेवलपर पैक आप लोगों ने लेना है, वो आप लोगों को बेसिकली यूनिवर्सिटी कार्ड्स वगैरह पे आप लोगों को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी के कार्ड जो होता है एडमिशन कार्ड, तो उसकी आपने फ्रंट एंड बैक अपलोड करनी है सिंपल पिक्चर से, और वो इजीली आपको मिल जाता है। तो अगर वो आपके पास होगा तो फिर डिफरेंट डोमेन्स वगैरह हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह पे जाएंगे जो कि होस्टिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर यहाँ पे ना हुआ तो फिर हम लोग एज्योर पे ट्राई करेंगे कि एज्योर पे होस्टिंग किस तरह से की जाती है। जी उमर, बोलें, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस आज की जो है इस चीज को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग फिर कल से प्रॉपरली जो है वो जो है वो काम करेंगे। जी एहसन, पूछें। भाई आपसे ये पूछ रहा था कि हमारा एक दोस्त सिविल में है, वो पूछ रहा था कि गिटहब पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर सकते हैं, हम भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह इस पे अपलोड कर सकते हैं, ऑटोकैड वगैरह के। बेसिकली यार मैंने यही बात अभी थोड़ी देर पहले की है कि मैंने कहा यार अगर आप लोग ना लैब रिपोर्ट भी बनाते हो ना, तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप लोग किसी इवेंट पे फॉर एग्जांपल जाते हो ना, इवेंट्स की जो है वो आप लोगों ने पिक्चर्स अपनी स्टोर करके रखनी है, आप लोगों के पास मोबाइल में स्पेस नहीं है। एक प्राइवेट रेपो बनाओ, प्राइवेट रेपोजिटरी बनाओ, और उसमें जो है वो अपनी इवेंट्स की पिक्चर्स ऐड कर लो। सेम प्रोसीजर जो है वो गिटहब का, लाइक मैं यही कहूँगा कि सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो यहाँ पे अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली बना जो है वो ये है कि मल्टीपल जो है वो कोड्स वगैरह को डिफरेंट मेथडोलॉजीज में ना शेयर डिफरेंट टीम्स के साथ शेयर वगैरह करने में। और फिर उसके बाद ये है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कहूँ ना, फॉर एग्जांपल किस चीज़ के लिए गिटहब, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको एक टास्क दिया है, आप लोगों ने कोई रिपोर्ट बना के लानी है, तो फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आपने फॉर एग्जांपल एक डिजाइन बना के लाया है, तो आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट डिजाइन ड्राफ्ट बना के लाया है, वो मेरे पास लाया, अब मैंने उसमें से गलतियां निकाली हैं, या मैंने आपको कहा कि इसमें ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फिर आप सेकंड ड्राफ्ट लाए हैं, फिर थर्ड ड्राफ्ट लाए हैं, फिर फोर्थ ड्राफ्ट लाए हैं, फिर आप करते करते सम हो ना, लाइक जो है वो डिफरेंट जो है वो ड्राफ्ट बन जाएंगे ना, आप लोगों के पास डिफरेंट फाइल्स बन जाएंगी ड्राफ्ट की। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर वही है ये कोडिंग के लिए कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहले काम किया, फिर उसके बाद आप लोग लाइक स्टेप वाइज ऊपर आए, लाइक उसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताए, कुछ उसमें से कोड में से इश्यूज वगैरह निकाले। तो बेसिकली ये होता है कि आप लोगों की हर जो है वो उसका ये गिटहब पे जो है तो वो प्रॉपरली वो क्या कहते हैं उसको यार, वो रखते हैं उसका रिकॉर्ड वगैरह कि आप लोगों ने फर्स्ट कमिट कब किया, फर्स्ट कमिट में क्या चेंजेस किए हैं, फिर उसके बाद सेकंड कमिट क्या किया, उसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो ये बेसिकली जो है वो समहाउ अगर आप लोगों को मेरी प्रोफाइल में नजर आया भी हो ना, तो वहाँ पे लिखा होगा कहीं पे हाई कमिटर। तो हाई कमिटर का मतलब ये है कि डिफरेंट जो है वो रेपोज पे ना
मैंने जो है वो अपडेट्स की हैं साथ साथ। मेरी जो ये मार्क डाउन वाली फाइल है तो अबाउट इसमें लाइक 40+ जो है वो समहाउ टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस मैंने किए हैं। तो ये समहाउ आप लोग कर सकते हैं चीज़ों के लिए। तो ये बेसिकली मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो। अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सेव करके रखने हैं तो आप लोग वो यहाँ पे कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, या और कोई किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो। बेसिकली आई एम एक्सपर्ट इन रिज्यूमे राइटिंग, इन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, इन वेब डेवलपमेंट। ये बेसिकली मेरे और रिसर्च में। तो समहाउ इन 4 चीज़ों में से ना, फील्ड में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी हसन, आफाक आप। जी जी वो नेम जो गिटहब का है इट्स इफी क्रक्स बट नॉट विद इन अंडरस्कोर, वो स्लैश के साथ है, ठीक है। ठीक है, सही है सही है। मैं आपको, मुझे आप प्राइवेट टेक्स्ट कर देना तो मैं आपको इनविटेशन दोबारा से सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा यार, थैंक यू सो मच फॉर द मीटिंग। आप लोगों ने इतना टाइम दिया। आई होप सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वो गेन किया होगा। कम्युनिटी वर्क में ये है कि बंदा खुद ही सीखता है। खैर मैंने सीखा आप लोगों से। आई होप सो कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत गेन किया होगा। किसी भी हेल्प वगैरह के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और समहाउ बाकी चीज़ों पे काम करते रहें, कोडिंग वगैरह पे। लाइक ये तो सिर्फ एक लाइक गिटहब तो छोटी सी बलाएं, आगे काफ़ी बड़ी बलाएं आने वाली हैं इन फ्यूचर में। तो वो चीज़ें भी देखें साथ साथ। बाकी अपने सोशल्स वगैरह पे एक्टिव रहा करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपने वो समहाउ अटेंडेंस वगैरह के लिए यहाँ पे भेज दी हैं। और बस यही कहना था कि यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन। आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ओनली 9 से 10 बंदे जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था। बट यही है कि हम लोग स्टिल इसी तरह करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह कतरा कतरा करके दरिया बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड दिस समहाउ ये मीटिंग, या अब इसको एज अ इवेंट आप लोग कहें टू माइक्रोसॉफ्ट। अगर समहाउ इजाज़त दी और उन्होंने कोई प्रीमियम वाउचर दिया तो इंशाल्लाह आप लोगों में से किसी को मैं वो वाउचर वगैरह भी सबमिट कर दूंगा। ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपको बस मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप अब मेरे जूनियर हो तो आपने शायद यूग्रेड का नाम सुना होगा। यूग्रेड की इस बार आपकी एप्लीकेशंस ओपन है। आप लोग आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। और जो अभी करंटली जिनका 1 साल रहता है यूनिवर्सिटी में, तो जितने भी हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यार SUSI का एक्सचेंज प्रोग्राम आता है 6 वीक्स के लिए। 6 वीक्स तकरीबन 2 महीने के लिए होता है। जिस तरह से यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसी तरह से बाहर के मुल्क आपको भेजते हैं और वहाँ पे आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग उसमें अप्लाई करना इंशाल्लाह। उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में ही होती हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो वो मैं स्टार्ट हुई तो शेयर कर दूंगा आप उनके साथ, तो उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। बाकी ये है कि यार बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच। आई होप सो कुछ ना कुछ आप लोगों ने गेन किया होगा। और बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। जी जी एहसान, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेरीज। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते। जी जी उमर पूछें। मिस्टर वो यू ग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले सिर्फ जो हैं वो यूग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली प्रोग्राम में चेंजेस आई हैं तो इस वजह से।
तो हमने अप्लाई तो किया हुआ है, बाकी देखेंगे। चलो यार, अगर थके हो तो खैर है, किसी और जगह पे वो फुलफिल हो जाएगा। इस साल जो है उन्होंने प्रोग्राम में चेंजेस वगैरह किए हैं यूग्रेड वालों ने। लास्ट ईयर जो था वो समहाउ अप्लाई कर सकते थे, बट इस साल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस हुई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी एसओपी राइटिंग। एसओपी राइटिंग में इस साल उन्होंने जो चेंजेस की हैं वो ये चेंजेस की हैं कि आप लोगों में एआई ज़्यादा यूज में आ गया, तो एसओपी का पहले ज़्यादा इम्पैक्ट होता था, जहाँ भी 80-90% एसओपी की बेस पे सिलेक्शन होती थी, तो वहाँ पे ही अभी जो है वो 80-90% की जगह वो 10-20% एसओपी पे आ गई है। बाकी आप लोगों के सर्टिफिकेशन वगैरह, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई के यूजेज की वजह से उन्होंने उसकी जो है वो वेटेज काफ़ी कम कर दी है। तो खैर यही था। चलें यार, फिर भी SUSI का प्रोग्राम आएगा, छोटा नहीं करना, तो उसमें अप्लाई कीजिएगा। उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी सिंपल होता है और बड़ी इजी उसकी एप्लीकेशन होती है। यूग्रेड से कम अज़ कम इजी होती है, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं वो चीज़ें।